नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है, ऐसा देश है जहाँ पे एक नॉर्मल इनकम जो है वो बहुत ही कम है। $2500 के अराउंड पर कैपिटा इनकम है। तो हम लोअर इनकम में के इकोनॉमी में आते हैं। हालांकि हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी फ़िलहाल में अच्छी चल रही है, 7.8 के अराउंड अभी अनाउंस किया है। तो देखा जाए तो इन फ्यूचर हम हो सकता है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाए, बट अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। तो मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि भाई अपना एक मकान हो, बट मिडिल क्लास फैमिली के साथ समस्या क्या आती है कि उसको बैंक लोन नहीं देता। बैंक अपने कंप्लायंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगता है और कंप्लायंस के हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। 2 ही तरीके से इनकम को मेज़र किया जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आईटीआर होगी, अगर बिजनेसमैन नहीं है तो सैलरीड होंगे। ये 2 ही सेगमेंट एज ऑफ नाउ अभी तक कंसीडर किए जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आवास फाइनेंसर इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में। 2011 में बेसिकली इनका जो पर्पज़ है वो लोअर इनकम वाले लोगों को उनका सपनों का घर दिलाने का इनका प्रोजेक्ट होता है, यानी कि होम लोन। होम लोन भी उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको इजी मोड में प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि इनों के पास जो ग्रुप है वो लगभग 14 स्टेट्स में है और लगभग 400 के आसपास इनों की ब्रांचेज हैं। आवास की स्थापना हुई थी फरवरी 2011 में और मार्च 2012 से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आवास का पहले नाम 2011-12 की बात कर रहा हूँ, पहले नाम था एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। एयू स्मॉल फाइनेंस जो है उसी का ग्रुप है ये। 2017 में इन्होंने एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से नाम बदलकर इन्होंने कर दिया आवास फाइनेंसर लिमिटेड। आज के समय में ये आवास फाइनेंसर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। बीएससी एनएससी दोनों पर इसका स्टॉक है, लिस्टेड है। ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। बेसिकली इनका मेन मोटिव जो है, मेन कोर प्रोडक्ट जो है वो हाउसिंग फाइनेंस है, यानी कि होम लोन देना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देना। इसके अलावा ये आपने अगर लैंड ले रखा है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फाइनेंस करते हैं। रिनोवेशन करानी है उसके लिए फाइनेंस करते हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करानी है आपको, उसके लिए भी ये फाइनेंस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे तो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 8.5% से स्टार्ट है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो टेन्योर तो ऑब्वियसली 10 साल से 30 साल के बीच में होता है होम लोन का। तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आवास फाइनेंसर लिमिटेड, आवास फाइनेंसर कस्टमर को टेलर मेड लोन प्रोवाइड कराते हैं। हाँ तो गाइस, अब बात करते हैं इनों के फाइनेंशियल्स की। और फाइनेंशियल्स में मैं मेज़र जो है वो प्रॉफिट देखता हूँ। प्रॉफिट बता देते हैं। मार्च 2025 का प्रॉफिट लगभग 2345 करोड़ के आसपास रहा है। 2024 का जो प्रॉफिट है वो 2017 के आसपास रहा है और 23 का 1608 करोड़ के आसपास रहा है। प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहा है स्लोली। इसके अलावा टोटल रेवेन्यू की बात की जाए वो भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसकी जो बीएससी और एनएससी पे लिस्टिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, जब इसका नाम एयू हाउसिंग फाइनेंस से चेंज होके आवास फाइनेंसर हो गया था। उसके बाद में इसकी लिस्टिंग हुई है। जब आईपीओ आया था तो एक प्राइस बैंड रखा जाता है, वो 818 से 821 रुपये का था। इस समय एनएससी और बीएससी के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है वो 1850 रुपये के आसपास हो रहा है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2018 में लिस्ट हुआ, आज के समय 2025 में हम जून में कर रहे हैं इस वीडियो को, तो देखा जाए तो डबल से तो ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है।
और अब देख लेते हैं ब्रोकरेज फर्म क्या कहती है, इन्हों का फ्यूचर कहता है। ब्रोकरेज फर्म किस तरह की रेटिंग्स देती है, क्या वो बाय की रेटिंग देती है, अगर बाय की रेटिंग देती है तो क्या प्राइस उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। सिटी कहता है कि बाय कीजिए, 2170 का प्राइस रेट है और 26% की उन्होंने रिकमेंडेशन की हुई थी। ये 1767 पे था तब इन्होंने बाई की रिकमेंडेशन दी थी। IDBI कैपिटल कहता है 2130 रुपये का बाय की रेटिंग है और 2130 रुपये का प्राइस है, रिकमेंडेशन है, और 22% की इन्होंने इंक्रीमेंट दिया था। इसके अलावा रेटिंग की एक एजेंसी है केयर, वो स्टेबल के साथ होल्ड करती हैं और वो रिकमेंड करती हैं लॉन्ग टर्म इनों की स्टेबिलिटी, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस शेयर में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इकरा ICRA, इकरा भी रेटिंग फर्म है, वो भी A1+ कैटेगरी में इसको रखती है और वो भी रिकमेंड करती है कि आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आवास फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। वंस अगेन मैं जैसा कि आप लोगों को हर बार बताता हूँ, अगर आपको कोई भी निवेश करना है, ये शेयर ख़रीदना है या शेयर मार्केट में किसी भी तरह का निवेश करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, क्योंकि वही आपको सही राह बता पाएगा। तो ओवरऑल इसका अभी तक अच्छा लगा, यानी कि क्योंकि जो प्राइस है वो बाय की रेटिंग के साथ में होल्ड किए हुए हैं ब्रोकरेज फर्म ने भी और रेटिंग्स फर्म ने भी। रेटिंग में A कैटेगरी जो होती है, AA, A+, A1, ये अच्छी कंपनीज़ के लिए लगाया जाता है कि इन कंपनीज़ का स्टेबिलिटीज़ है, यानी कि उन्हों के बैंकिंग स्ट्रक्चर को, उन्हों की सेल्स स्ट्रक्चर को, उन्हों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखने के बाद रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज़ होती है, जैसे क्राइसिल है, इकरा है और मैंने अभी आपको केयर बताया, ये कंपनीज़ इन्हों के फाइनेंशियल्स को रीड करने के बाद आपको बताती हैं कि इस कंपनी के अंदर आपको कितने लंबे समय के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये कंपनी भरोसेमंद है, नहीं है, ये सब चीज़ें ये कंपनीज़ बताती हैं। तो दोस्तों वंस अगेन एक बार और पूछना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर मैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ख़रीदता हूँ तो किस कंपनी को उस पिज़्ज़ा की कॉस्ट का बेनिफिट होगा, यानी कि मैं जिस डोमिनोज़ पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ख़रीदूँगा तो हमारी इंडियन कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको उस पिज़्ज़ा ख़रीदने से बेनिफिट होगा। तो आप कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। दीजिएगा मुझे इजाज़त, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लाऊंगा एक नया शेयर, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।